इस वीडियो में हम कॉम्पटन वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे और उसके साथ साथ कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि एक एक्सरे फोटोन है जो इंसिडेंट है लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट पर, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और एक्सरे फोटोन किसी थीटा डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो यहाँ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा डैश। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ कहीं रिकॉइल हो जाएगा। तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन और लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए जो h है ये h एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। तो h यूनिवर्सल कांस्टेंट है। h m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ देखिए जो थीटा है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या कह सकते हैं? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की जो डायमेंशन होगी वही एच अपॉन m0 की डायमेंशन होगी। लैम्डा की डायमेंशन क्या है? ये लेंथ है। लैम्डा डैश ये भी लेंथ है। इसका मतलब एच अपॉन m0c की डायमेंशन लेंथ की होनी चाहिए। फिर भी हम इसकी डायमेंशन ये देख लेते हैं कि एच अपॉन m0c क्या चीज़ है। तो इसकी डायमेंशन अगर देखें तो एच क्या है? ये है एनर्जी इनटू टाइम। m0 क्या है? ये मास है। ये स्पीड है, मतलब मीटर यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। इसकी डायमेंशन देखें, ये है ml2t-2 टाइम का t और यहाँ फिर t। दूसरा ये मास है इंटू एल। अब यहाँ देखिए मास से मास कैंसिल होता है, दो जो t हैं इससे दो t कैंसिल होते हैं, एक ये कैंसिल होता है। तो इसकी डायमेंशन आ जाती है एल। एल का मतलब लेंथ। अब चूंकि यहाँ ये वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ का डिफरेंस है, तो इस लेंथ को वेवलेंथ कह देते हैं। दूसरा, चूंकि ये कॉम्पटन इफेक्ट से कनेक्टेड है, कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था, तो इसे फर्दर इसका नाम दे देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। अब देखते हैं कि h अपॉन m0c की वैल्यू कितनी है। तो यह है 6.63 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये जाती है 0.0243 इंटू 10⁻10 मीटर, या इसे मैं कह सकता हूँ 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू हो जाती है। तो ये जहाँ भी कहीं न्यूमेरिकल होगा वहाँ h अपॉन m0c की वैल्यू आप 0.0243 एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली रख देंगे। अब न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट कॉम्पटन शिफ्ट इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर 60 डिग्री स्कैटरिंग एंगल। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू है h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। h अपॉन m0c की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0243। तो यह है 0.0243 1 माइनस कॉस 60। जो 0.0243 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0243 इंटू 1/2।
लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना होता है 0.0121 एंगस्ट्रॉम। तो कह सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल टू 0.0121 एंगस्ट्रॉम, ये कॉम्पटन शिफ्ट होगा। थैंक यू।